नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बीजेपी की कमेटी ने बंगाल हिंसा की रिपोर्ट सौंप दी है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष को यह रिपोर्ट सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेपी नड्डा को यह रिपोर्ट सौंप दी है। टाइम्स नाउ नवभारत के पास सबसे पहले इस रिपोर्ट की कॉपी और ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। बंगाल में जो हिंसा हुई बीरभूम मामले पर बीजेपी की जांच रिपोर्ट में क्या है, सबसे पहले आपको पता चलेगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, क्या है इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में? इसमें 9 मेन फाइंडिंग्स 9 है जो कि जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो माफिया राज, एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के शासन में माफिया जो है उनकी रूलिंग चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मशीनरी पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। ये दूसरी फाइंडिंग है कि जो लॉ अबिलिटी जो सिटीजन्स है जो वेस्ट बंगाल में पूरी तरह से सरकार को लेकर उनका फेथ खत्म हो चुका है। और इस तरह से 9 फाइंडिंग्स है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डिसाइडेड टू visit the spot only after the BJP fact-finding team had already reached Kolkata। इसका मतलब इसमें ये भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री तब पहुंची जब जो बीजेपी की फैक्ट-फाइंडिंग टीम जो थी वो पहुंच चुकी थी। The carnage of the village outcome of the state-sponsored extortion, इसमें साफ तौर पे दिखा है कि स्टेट-स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन वहां पर चल रहा है, जिसको वहां पर जो गुंडागर्दी हो रही है, जो वहां पर वसूली हो रही है, उसको पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप है। और इस तरह से 9 फाइंडिंग्स है जो कि इन्होंने सबमिट किया है और उसमें साफ तौर पे स्ट्रांगली रिकमेंड दैट ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स सर्विंग इन वेस्ट बंगाल बी मेड टू रियलाइज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। इसमें यह भी कहा गया है कि जो वहां के जो ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी वहां पर काम कर रहे हैं वो भी तो एक तरह के स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी सर्विसेज पूरा कर रहे हैं। तो साफ तौर पे दिखा है कि वहां पर पूरी गुंडागर्दी चल रही है, माफिया का राज है और वहां पर जो भी चीजें गुंडागर्दी हो रही है, एक्सटॉर्शन हो रहा है, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। ये अपने फैक्ट फाइंडिंग में उन्होंने सबमिट किया है, जिसमें कई तस्वीरें भी लोगों ने डाली। चलिए मैं आपको इस तरह के अमित इस पर बात करेंगे। वो रिपोर्ट एक बार दिखाते हैं जिस रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा है और जो रिपोर्ट आप बता रहे थे, ये वो तस्वीर वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले वो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट फाइंडिंग टीम ऑन बागचोई कार्नेज। बीजेपी की कमेटी ने बंगाल हिंसा की रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंप दी है और ये वो रिपोर्ट की कॉपी सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नवभारत पर देख रहे हैं। और उसमें मेन फाइंडिंग्स, जो सबसे जरूरी पहलू जो अभी हमारे सहयोगी अमित बता रहे थे, और उसमें यह लिखा गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में माफिया का राज है वेस्ट बंगाल में और पुलिस की लीडरशिप उनका साथ दे रही है। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी टोटली कोलैप्स हो गई है। उसमें यह भी बताया है कि जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स है वेस्ट बंगाल के, वो सरकार पर से विश्वास खो बैठे हैं। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य सरकार की तरफ से संचालित एक्सटॉर्शन, गुंडा टैक्स, कट मनी, टोलबाजी, ये सब चल रहा है। और सबसे अहम पहलू ये आप समझिए, इसमें लिखा गया है कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने स्पॉट को तब विजिट किया जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम पहले से ही वहां पहुंच गई थी। उसके बाद आनन फानन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर जाती हैं, दौरा करती हैं और इसी वजह से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो टीम थी उनको वहां जाने से रोक दिया गया। टीएमसी के गुंडों ने उनको धमकाया है। ये वो रिपोर्ट जो आप देख रहे हैं, जो मेन फाइंडिंग्स हैं, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। ये जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट जो हम आपको बता रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 कि तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप में माफिया राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनका समर्थन है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह बताया गया है। इसके साथ ही दूसरा पॉइंट जो इसमें बताया गया है वो भी आपको बता रहे हैं।
टाइम्स नाउ न भारत के पास बीजेपी की रिपोर्ट है और वो पॉइंट हर आपको बता रहे हैं जो टीएमसी जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की इस रिपोर्ट में था। और वो दूसरा पॉइंट भी आपको बताते हैं, पॉइंट नंबर 2 कि लॉ अबेडिंग सिटीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैव लॉस्ट फेथ इन द गवर्नमेंट, यानी जो लोग कानून को मानते हैं उनका भरोसा पश्चिम बंगाल की सरकार से उठ चुका है। और इसके साथ ही यह भी बताया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सटॉर्शन, यानी राज्य सरकार की तरफ से यहां पर वसूली की जाती है, गुंडा टैक्स, कट मनी, टोलबाजी, इसको बढ़ावा दिया गया है। तीसरा नंबर पॉइंट है। चौथा नंबर पॉइंट यह बताया गया कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल डिसाइडेड टू विजिट द स्पॉट ओनली आफ्टर बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम हैड ऑलरेडी रीच्ड कोलकाता, कि जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम मौके पर पहुंची उसके बाद अचानक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौका वारदात पर जाती हैं, वहां पर दौरा करती हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री वहां पर गई हैं इसीलिए फैक्ट फाइंडिंग टीम को वहीं पर रोकना पड़ा अपने काम को। रविकांत राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, टाइम्स नाउ न भारत पर सबसे पहले फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्या खास है इस रिपोर्ट में? देखिए हिमांशु, ये जो कमेटी बनाई गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बनाई गई थी जब बीरभूम में ये हिंसा की घटनाएं घटी। उसके बाद इस कमेटी में 5 मेंबर थे और 5 में से 4 आईपीएस ऑफिसर थे जो किसी राज्य के डीजीपी रहे हैं, मुंबई पुलिस के कमिश्नर रहे हैं और सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सांसद भी हैं। ये पूरी टीम जो है वो घटनास्थल का दौरा करती है और उसकी रिपोर्ट जो है आज पार्लियामेंट के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर हिमांशु ये कहा गया है कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसको माफिया लीड कर रहे हैं, यानी जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनका सरकार में इस हद तक इन्वॉल्वमेंट है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं और वो सरकार के तंत्र का हिस्सा बने हुए हैं। इसके साथ ही पूरे देश में जो संविधान है उसके मुताबिक कानून काम करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर संविधान की एक इस तरीके से धज्जियां उड़ाई गई। और ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि बंगाल बीजेपी स्टेट यूनिट के हेड सुकांतो मजुमदार ने मुझसे बातचीत में कही हैं। इसके साथ ही बार बार जो वेस्ट बंगाल के सांसद हैं वो इस बात को रिपीट करते हैं और ये मांग को दोहराते हैं कि केंद्र सरकार वेस्ट बंगाल में हस्तक्षेप करे। वो हस्तक्षेप किस तरीके से कर सकती है? लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कर सकती है। आर्टिकल 355 और 356 की डिमांड जो है इनकी तरफ से की जाती है यहाँ पर। लेकिन ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो लोग घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनका कहीं ना कहीं टीएमसी के जो टॉप लीडरशिप है उनसे इन्वॉल्वमेंट है, उनसे उनकी एक अच्छी दोस्ती है और वो सारे लोग इस पूरे घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार हैं। ये रिपोर्ट जो है अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी गई है और अब से कुछ ही देर के बाद इस रिपोर्ट की एक कॉपी जो है वो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही कल 31 तारीख को वेस्ट बंगाल के जो एमपी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री से समय मांगा है और हमारी जानकारी के मुताबिक कल ब्रेकफास्ट पर प्राइम मिनिस्टर के आवास पर उनकी मुलाकात हो सकती है। तो पूरे घटनाक्रम से जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो टॉप लोग हैं, उनको अवगत कराया गया है कि वेस्ट बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब है और अगर कोई आपसे राजनीतिक मतभेद रखता है तो किस हद तक उनके खिलाफ अटैक किए जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं, बीजेपी की जो वर्कर्स हैं उनको मारा गया है। तो एक तरीके से बंगाल की जो राजनीति है वो रक्त रंजित पहले से रही है और उसमें अभी दोबारा जीतने के बाद जो है घटनाक्रम में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अच्छा रविकांत, एक और पहलू में ये बात जो मेन फाइंडिंग में है उस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। करना चाहिए बिल्कुल। उससे पहले शहजाद पूनावाला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शहजाद, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं तृणमूल कांग्रेस पर। एक्सटॉर्शन की बात की जा रही है, यह भी कहा गया है कि वहां पर सरकार पर से भरोसा उठ गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कहेंगे? वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है वो दरअसल जीता जागता दस्तावेज है कि आज वेस्ट बंगाल में
लोकतंत्र किस तरीके से खतरे में आ चुका है और वहां पर किस प्रकार से सरकार, टीएमसी और माफियाओं का गठबंधन बन चुका है। और इसी के चलते ये पूरी जो घटनाक्रम बीरभूम में हुई, जिसमें नरसंहार हुआ और उसमें 9 लोग अब मारे गए हैं, तो इस प्रकार से इस पूरी घटना के पीछे जो टोलाबाजी, जो एक्सटॉर्शन रैकेट, जो गुंडाबाजी, जिसको संरक्षण मिलता है ममता बनर्जी की सरकार के चलते, उनके ही मिलीभगत से ये सारा पूरा कुछ हुआ है। और इसीलिए वेस्ट बंगाल में कोर्ट को भी भरोसा नहीं है कि न्याय वहां की सरकार और पुलिस दे पाएगी, और इसीलिए उन्होंने भी इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया है। और यही बातें जो है आज प्रमाणित होकर सामने निकल कर आई है इस रिपोर्ट में भी। एक और पहलू के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम जब मौका वारदात पर पहुंचती है, उसके बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचती हैं। और चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचती हैं, इस वजह से फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो लोग हैं उनको डराया धमका जाता है टीएमसी के गुंडों की तरफ से। यह भी जिक्र किया गया है। देखिए, जहां पर भी टीएमसी को सत्य की आवाज दबानी है, चाहे वो बीरभूम में हो, चाहे वो बंगाल की असेंबली में हो, वो हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। उनके एक एमएलए किस प्रकार से डरा धमका रहे थे नागरिकों को, उसका भी वीडियो सामने आ चुका है। तो ये तालिबानी तानाशाही माइंडसेट और कल्चर है। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि वेस्ट बंगाल में एक महागठबंधन है माफियाओं का, टोलाबाजों का और वहां की सरकार और प्रशासन का। और इसी के चलते बीरभूम में नरसंहार हुआ। परंतु ममता बनर्जी इतनी निर्मम है कि उन्होंने इसको एक छोटी मोटी घटना, एक छींक की तरह इसका वर्णन किया। और मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल की जनता आज इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को देखकर महसूस कर रही होगी कि आज उनके साथ जो किया जा रहा है वहां की सरकार के द्वारा, उसके खिलाफ आज आवाज उठाना बहुत जरूरी बन चुका है। शुक्रिया शहजाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित और रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। अमित, अब आगे क्या होता नजर आ रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो यहाँ पर सौंप दी गई है, अब आगे क्या मांग की जाएगी? देखिए, इसमें सरकार हस्तक्षेप की मांग की जा रही है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, जो बीजेपी मांग कर रही है। और इसमें जो इन फैक्ट फाइंडिंग के आधार पर बीजेपी इस मामले को आगे बढ़ाएगी, राष्ट्रपति तक जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी इसमें जो 2-3 पॉइंट्स रह गए, जो एक जैसा कि आपने बताया अभी कि जब इन पर जो फैक्ट फाइंडिंग टीम पर जब वहां पर हमला हुआ, तब उस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं था। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में डीजीपी रह चुके हैं। इन लोगों ने जब डीजीपी को अप्रोच किया, जब बंगाल के डीजीपी को अप्रोच किया कि वहां पर उनकी मदद की जरूरत है, तब डीजीपी भी संपर्क पर नहीं आया। इसका मतलब कि स्टेट यूनिट ने कहीं से भी, जो वहां का प्रशासन था, उसने बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग कहीं से भी मदद नहीं की। दूसरी चीज जो 7वें नंबर पर है, उसमें दिख रहा है कि जो वहां पर जब यह हिंसा हुई तो वहां के तमाम लोकल पुलिस वालों को इस बात की जानकारी दे दी गई, लेकिन ना ही कोई पुलिस वाला वहां पहुंचा। यहां तक कि जो फायर टेंडर्स होते हैं उसको भी पहुंचने नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि जब वो हिंसा हो रही थी उस जगह में, बीरभूमि में, तब वहां का लोकल प्रशासन पूरी तरह से इस हिंसा में इन्वॉल्व था। ये फैक्ट फाइंडिंग में 7 नंबर में है, जिसमें ये बात कहा जा रहा है कि जो लोकल पुलिस वहां पर था, जो कि वहां से थाने की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, उन तमाम पुलिस वालों को इस बारे में जानकारी थी कि वहां पर हिंसा हो रहा है। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया, यहाँ तक कि फायर टेंडर्स को पहुंचने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात की इस हिंसा के बाद जिस तरह से लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, डर के मारे भाग रहे हैं, घरों में ताला मार रहे हैं, इसको लेकर भी कोई काम नहीं हो रहा है। जो भरोसा था वहां बंगाल के जो लोगों का, बीरभूमि के लोगों का, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये जो 9 पॉइंट्स है, ये दिखाता है कि वहां पर किस तरह से अराजकता की स्थिति है, किस तरह का बिल्कुल ये स्पष्ट होता है। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कौन कौन थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें श्री बृजलाल, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। दूसरे नंबर पर सत्यपाल मलिक, लोकसभा के सांसद, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर मुंबई। इसके साथ ही श्री के रामामूर्ति, राज्यसभा के सदस्य हैं, फॉर्मर आईपीएस कर्नाटका के। सुकांत मुजुमदार, जो कि मध्य प्रदेश, जो कि माफ कीजिएगा, लोकसभा के सदस्य हैं और इसके साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। और श्रीमती भारती घोष, नेशनल स्पोक पर्सन और फॉर्मर आईपीएस वेस्ट बंगाल के। इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। एक बात का जिक्र रविकांत यहां पर किया गया है कि लोगों का भरोसा उठ गया है और लोग अपने घरों को छोड़ के जगह से जा चुके हैं। और यह हमने तब भी देखा था जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गई थी, उसके बावजूद क्षेत्र में कई जगह, कई घरों में ताला लटका हुआ था।
देखिए हिमांशु, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये कहा, और बंगाल बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत से रिपोर्ट देने से पहले बातचीत भी की, और उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारत का संविधान है वो वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है जो वो कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो लोग हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं उनके सीधे तार जो है टीएमसी के आला कमान तक जुड़े हुए हैं, यानी जब तक टीएमसी का लीडर वहाँ पर कुछ भी कहता नहीं है पुलिस एक्शन नहीं लेती है। पूरी तरीके से जो वहाँ की पुलिस मशीनरी है उसका राजनीतिकरण हो चुका है, यानी उनको पॉलिटिकल कमांड दी जाती है। जब तक उनकी तरफ से संकेत नहीं मिलते पुलिस वहाँ पर एक्शन नहीं लेती है। इसीलिए पलायन को लोगों को मजबूर होना पड़ा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पर इस तरीके के हमले हुए हैं, और बंगाल की राजनीति जो है वो रक्त रंजित रही है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए हैं, ये रिपोर्ट में बताया गया है। अब इस रिपोर्ट की एक कॉपी यूनियन होम मिनिस्टर को दी जाएगी, और हमारी जानकारी के मुताबिक जो एमओएस होम हैं, चूँकि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इस रिपोर्ट के तैयार होने से पहले कल शाम को उनके आवास पर बंगाल बीजेपी के तमाम सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, और उन्हें भी इस बात से अवगत कराया गया कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां किस तरीके से हैं। अब इस मामले को भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूती से लड़ने जा रही है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री से भी समय मांगा गया है। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को भी अवगत कराए कि आखिरकार वह बंगाल की परिस्थितियां क्या हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल ही कहा था कि राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना सभी राजनीतिक दलों का एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई कार्यकर्ता आपसे राजनीतिक मतभेद रखता है तो उसके खिलाफ हिंसा करना, उसकी आवाज को दबा देना, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और डेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी अपनी बातों को रख रही है। उन्होंने अपनी एक टीम भेजी थी जिसमें 4 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी है। अब आला कमान को तय करना है कि सड़क से लेकर संसद तक किस तरीके से वो बंगाल सरकार के खिलाफ अपने कार्यकर्ताओं के लिए और वहां की जनता के लिए लड़ाई को आगे बढ़ाती है। देखिए बीजेपी आला कमान तय करेगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, सबसे पहले आप टाइम्स नाउ नवभारत पर उस रिपोर्ट को देख रहे हैं जो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो गई है। इसमें लिखा गया है कि लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है, और यह भी इसमें बताया गया है कि यहां हर जगह एक्सटॉर्शन चल रहा था, यहां पर लूटपाट चल रही थी, यहां पर टोलबाजी चल रही थी। पुलिस का कोई सपोर्ट नहीं मिला जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम वहां पर जाती है। इनफैक्ट कोई कांस्टेबल तक भी वहां पर नहीं मिला। टीएमसी के गुंडों की तरफ से धमकाया गया, डराया गया। जब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम जाती है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑन द स्पॉट पहुंचती हैं और फिर वहां पर जाके लोगों से मुलाकात करती हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए, अमित जरा ये बताइए, टीएमसी बहुत जल्दी अपने पाले में गेंद रखती नहीं है, तुरंत पलटवार कर देती है, तो टीएमसी की तरफ से भी जल्दी रिएक्शन आता होगा? तो देखिए, भले ही कुछ चीजें आ जाए, लेकिन वीरभूमि में जो सामने जिस तरह से जलाई गई, लोगों को जलाया गया, जिस तरह से जले हुए बॉडी, घर को बाहर से बंद कर दिया गया, ये तमाम चीजें दिखाता है कि किस लेवल पर वहां पर गुंडागर्दी हुई, किस तरह से लोगों को मारा गया। तो इसके लिए वो जवाब जो भी दे दे वो अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग है और जो तमाम लोग वहां पर जो तस्वीरें वहां की है उसको आप झुटला नहीं सकते टीएमसी। तो ये टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल वाली चीजें हैं, और इसलिए भले ही लेकिन दिक्कत यह है कि वहां की जो राजनीति ये है पूरा वो हिंसा पे समर्थित राजनीति है, और इसको इसी के भरोसे अगर आप देखिए तो टीएमसी के चुनाव के दौरान भी जिस तरह की हिंसा हुई है वहां पर कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जाने तक नहीं दिया गया। तो इस तरह की हिंसा जो है वहां की पहचान बन गई है, और इसको बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल जो है वहां की टीएमसी सरकार की हो रही है। तो ऐसे में ये जो फैक्ट फाइंडिंग है ये दिखाता है। और सबसे बड़ी बात की, जिस वक्त फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर होती है उनको पुलिस समर्थन नहीं करती है। पुलिस जब वो घेरे जाते हैं, पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, और वहां के लोकल को, जो सबसे बड़ी बात पहले दिन जो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने किया, ये बात पहले दिन ही आ गई थी कि वहां पर जिस जगह हिंसा हुई, जिस जगह घरों को आग लगाया गया था, वहां से थोड़ी दूरी पर पुलिस की चौकी थी, पुलिस वालों को इसकी जानकारी थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं की है, क्योंकि हमला करने वाले टीएमसी के थे। तो जब हमला करने वाले अपराधी ने
पॉलिटिकल चीजों के आधार पर फैसला होगा तो इस तरह की हिंसा होगी। और इसीलिए टीएमसी निश्चित तौर पर पलटवार करके वो कहेगी कि ये इस हिंसा के पीछे बीजेपी है और बीजेपी हार के बाद इस तरह की हिंसा को भड़का रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वीरभूमि में जो जली हुई लाशें हैं, उससे टीएमसी अपने आप को दूर नहीं कर पाएगी, उसका जवाब बिल्कुल रविकांत, ये पहलू काफी खास हो जाता है, बड़े स्तर पर लेके जाए। रविकांत ये पहलू काफी खास हो जाता है जो अमित बता रहे थे, 7वां पॉइंट जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि जहां पर हिंसा हुई वहां एसडीपीओ और पुलिस इंस्पेक्टर नजदीक में ही थे, लेकिन उसके बावजूद मौका वारदात पर वो नहीं पहुंचे। यहां तक कि जो आग की लपटें जहां पर लगी हुई थी, घर जल रहे थे, वहां पर उन्होंने फायर फाइटर्स को भी नहीं भेजा। अगर मौके पर वो पहुंचते तो शायद कुछ जानें बचाई जा सकती थी, यह इस रिपोर्ट में बताया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इस कमेटी में 4 फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर थे और एक प्रोटोकॉल होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने डिपार्टमेंट की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर किसी दूसरे राज्य का डीजीपी एक कमेटी में मेंबर बन के आता है तो ये प्रोटोकॉल के तहत नहीं, लेकिन ये शिष्टाचार है कि अगर वो कॉल करे, उसको ज़रूरत हो तो पुलिस मदद करती है। लेकिन कमेटी के मेंबर्स का ये कहना है कि उनको भी वहाँ तक पहुँचने के लिए वही तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं को सामना करना वहाँ पर पड़ता है। उनको पहले से जानकारी थी डीजीपी को और वहाँ की पुलिस को कि ये कमेटी यहाँ पर आ रही है विजिट करने के लिए, बावजूद इसके उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनको उस स्थान तक पहुँचाने के लिए जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो माफिया हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है सरकार में और वो सरकार को एक तरीके से गवर्न कर रहे हैं, उनके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में वो लोग बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप कमांड नहीं देती है वहां की पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। बिल्कुल ये चिंता का विषय है क्योंकि लोगों की जान बचाई जा सकती थी, ये बेहद ज्यादा जरूरी। और टाइम्स नाउ नवभारत वो पहला चैनल है जो सबसे पहले इस रिपोर्ट को जिसने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है।